और सीधा रुख करते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय संबोधित कर रहे हैं। वंदे वंदे वंदे। असम विधानसभा चुनाव में आज की इस उधारबंद विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित जनप्रिय सांसद डॉक्टर राजदीप राय जी, इस क्षेत्र में 5 वर्षों तक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले जनप्रिय विधायक मेहरकांत सोम जी, विधानसभा के प्रभारी श्रीमान मंजूर देव जी, गुरुचरण नायक जी, मनीष मेहरा जी, शांतनु बर्मन जी, विनोद शर्मा जी, विश्वजीत दास जी, नवारुण चक्रवर्ती जी, सुनंदा कुर्मी जी, विजेता महतो जी, सुंदर कुमार पॉल जी और भारी संख्या में उधारबंद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे भाइयों बहनों, बराक वैली में आज मुझे पहली बार आप सबसे मिलने का, संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं यहां के जनप्रिय सांसद और जनप्रिय विधायक दोनों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको आने वाले जो हमारा प्रमुख पर्व है रंगोली बिहू आदि का हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, असम की जब हम बात करते हैं तो आदिशक्ति मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र असम को एक पहचान देते हैं, लेकिन साथ साथ इस बराक घाटी की अपनी एक पहचान है। यहां से निकलने वाली बराक नदियां और यहां के चाय बागान में भी देश और दुनिया के सामने असम को एक पहचान दी है। यहां पर कार्य करने वाले, चाय बागान में कार्य करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, जिन्होंने असम को मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र की तर्ज पर यहां की चाय बागान से निकलने वाली चाय की मोहक सुगंध से इस घाटी की ओर बरबस आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है, उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, असम विगत 5 वर्ष के दौरान विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण, और आप सबने 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया था। आज इसका परिणाम है किसी सोनोवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष के अंदर असम को एक नई पहचान दी थी। 5 वर्ष पहले तक
असम के अंदर विकास की चर्चा नहीं होती थी। असम को क्षेत्र के आधार पर बांट करके आपस में लड़ाया जाता था। असम के अंदर कहीं बोडोलैंड की समस्या थी, कहीं घुसपैठ की समस्या थी, कहीं पर सत्ता प्रायोजित अलगाववाद था और कहीं पर व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही असम के वासियों को आपस में ऊपरी असम और निचले असम के रूप में और तमाम अन्य भेदों के आधार पर बांटने की जो कुत्सित चेष्टा होती थी, उसने असम के विकास को बाधित किया। लेकिन मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति के साथ बदल करके आज पूर्वोत्तर राज्यों की पूरी तस्वीर को बदल करके रख दिया है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद नहीं है, अलगाववाद नहीं है, घुसपैठ नहीं है। श्रीमान शंकर देव की भूमि पर भी कांग्रेस के समय में विदेशी घुसपैठियों ने अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया था, लेकिन जब सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, घुसपैठियों को वहां से निकाल बाहर कर दिया गया।